आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन मालिक है या एक नौकर। देखिए शब्द बहुत ही साधारण हमने इसलिए रखे हैं ताकि बात की शब्दों से ही कुछ पहचान को हमें स्वयं के स्तर पर यानी कि हमारा जीवन किस दिशा की ओर चल रहा है उसका आपको हमें बोध होने लगे। क्योंकि मन नौकर और मालिक का अभिप्राय देखिए उसकी सात्विक, राजसी और तामसी स्थितियों से है। देखिए मन इंद्रियों का एक संचालक है, जबकि मन को शास्त्रों में ही बुद्धि के अधीन रखा गया। देखिए सभी स्थितियों को जब आप क्रमबद्ध तरीके से, जैसे देखिए संतान को माता पिता के अधीन पालन पोषण के लिए इसलिए रखा गया है कि बच्चों में उतनी समझ नहीं कि वो अच्छे बुरे की पहचान कर सके। इसीलिए मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है। बुद्धि में सही गलत का निर्णय लेने की एक समर्थ है, जबकि मन में ऐसी समर्थ सही गलत की नहीं है। मन एक साधारण स्तर पर विषय भोगों की आसक्ति में जल्दी फिसल जाता है, या यूं को कि मन इंद्रियों का गुलाम है, या यूं को कि मन संसार में रचा बचा है। ये अनादिकाल से विषय भोगों में सत्य है। शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। आपकी हमारी दिनचर्या निरंतर मन के अधीन ही बनी रहती है। इसीलिए मन के ऊपर एक बुद्धि तत्व है, और बुद्धि भी देखिए क्योंकि ये माया के 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये माया के हैं। और माया को देखिए त्रिगुणात्मक कहा गया। त्रिगुणात्मक का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों से है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी गतिविधियों से है। रजोगुण का अभिप्राय संसार की भाग-दौड़ से लिया जाता है। रजोगुण का अभिप्राय संसारी विषयों से भी लिया जाता है। यानी कि संसार की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको रजोगुण से ही जोड़ा गया। एक साधारण मनुष्य का रजोगुण अक्सर बिगड़ा होता है। देखिए हो सकता है ऐसे शब्द आपको में सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक वास्तविक सच्चाई है कि आपके मेरे जीवन में रजोगुण अक्सर छलांगे लगाता है इन विषयों में। कभी एक भोग भोगा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा, फिर दूसरा, पहला। यानी कि जब तक आप निद्रा काल में नहीं जाते, उससे पूर्व स्थितियों में किसी न किसी विषय का आसक्ति बनी रहती है। क्या उस विषय भोगों को हम भोग रहे होते हैं, या उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए आपके हमारे प्रयत्न जारी होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कि हमारी जो एक स्थितियां हैं वो 5 भोग्य विषयों की, संसारी विषयों की निरंतर बनी रहती है। और जब मनुष्य थक जाता है तो फिर ऐसी स्थितियों में वो आराम करता है, नींद लेता है, और नींद लेने के बाद जब उठता है, फिर उसकी यही स्थितियाँ होती हैं, जिन स्थितियों में वो नींद लेने से पूर्व स्थित था। यानी कि कुल मिला
कि हमारे जीवन में राजसी स्थितियाँ बनी रहती हैं। तो देखिए शास्त्रों में कोई रजोगुण की निंदा नहीं है। निंदा तमोगुण की भी है और उस भाव से है कि आप रजोगुण का भोग करते समय संसारी मर्यादाओं का पालन करें, कानून का पालन करें, एक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा नहीं दें। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए बार-बार लाल बत्ती पर रुकना यानी कि यातायात नियमों का पालन करना या सरकारी आदेशों का नियमों का कानूनों का पालन करना एक हमारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जैसे आप चाहते हो कि आपको सुख मिले, देखिए अक्सर हम लाल बत्ती पे रुकने की, हरी बत्ती पे चलने की एक साधारण परिस्थितियों में हम बार-बार एक सलाह सी देते हैं कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक स्थितियों का बात समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्रों में भी यही कहा गया है, ये करो, ये मत करो। संपूर्ण वेदों का ज्ञान में भी यही समझाया गया और यही करने की और ना करने की स्थितियों को अपर हम मरते दम तक समझ नहीं पाए। देखिए जब आप अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हो, तो वो प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत फिर तुम्हारे पाप कर्मों का क्रमशः बन जाता है। जैसे यातायात नियमों में देखिए जब हरी लाल बत्ती का एक व्यवस्था सी है, जब आप हरी बत्ती पे वाहन आगे ले जाते हो तो आपका कोई चालान नहीं कटता। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब-जब आपके हमारे जीवन में ये राजसी स्थितियाँ बनी रहती हैं, ये राजसी स्थितियाँ ही मनुष्य को विषय भोगों की आसक्ति में निरंतर लिप्त रखती हैं, भगाए रखती हैं। मनुष्य उन विषय भोगों को एक बार भोगता है, 2 बार भोगता है, 3 बार, 4 बार, मरते दम तक उसकी रस बुद्धि बनी रहती है। ये रस बुद्धि ही मन को इंद्रियों का गुलाम बना देती है और जब ये मन की आसक्ति गहरे तल पे बढ़ जाती है, तो बुद्धि का भी इन विषयों का एक भोग करने की एक रस बुद्धि बन जाती है और ये रस बुद्धि निरंतर मनुष्य को एक व्यसनी बना देती है और व्यसनी बनते ही मनुष्य फिर उन सभी स्थितियों को गहरे तल पर भोगने पर विवश हो जाता है। आज देखिए संसार में जितने भी अपराध होते हैं, उन अपराधों के पीछे कहो या शास्त्र विरुद्ध जितने भी पाप कर्म होते हैं, उन सभी के पीछे के हमारी भोग विषयों की एक गहरे तल पर बनी हुई आसक्ति है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करता है और शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करता है और ये अपराध को हो, पाप कर्म को बिना बुद्धि की सहायता के संभव ही नहीं। फिर ऐसी स्थितियों में मन बुद्धि को भी अपना गुलाम बना लेता है, बुद्धि को भी अपना नौकर बना लेता है कि बुद्धि तो देखिए एक सात्विक स्थिति है, मन का एक बॉस है। फिर उस बॉस को ही जब आप नौकर बना लेते हो, तो देखिए भौगोलिक स्तर पर भी आप और हम समझ ही सकते हैं कि ऐसी स्थितियां बनने पे फिर उनके परिणाम भी भयंकर कष्टदायी आते हैं। आजकल देखिए ना कि विभिन्न प्रकार के जो घोटालेबाजी होते हैं, ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी
बिना बुद्धि के संभव ही नहीं। और बुद्धि जब मन की गुलाम बन जाती है, तो बुद्धि एक नौकर के समान ही मन का कहना मानती है। जब यूं को कि उसका कहना मानने पे विवश हो जाती है, क्योंकि विषय भोगों में मन के साथ साथ बुद्धि की भी रस बुद्धि बन जाती है। देखिए, आज हम आपके हमारे जीवन में ये जो 24/7 विषय भोगों की आसक्ति छलांगे लगाती, इन छलांगों के कारण ही काम की स्थितियां जो बिगड़ती जा रही है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हम अधिक धन कमाने के लिए, क्योंकि जब आपके मेरी सुख सुविधा के साधन अधिक से अधिक भोगने की, इकट्ठे करने की निरंतर इच्छाएं होती हैं, तो उन सुख सुविधा के साधनों को खरीदने की, पदार्थों को भोगने की, और भी देखिए जीवन में जितने भी स्थितियां हैं, उसके लिए धन की जरूरत है। कि बिना धन के अपर हम उन पदार्थों को कहो, सुविधाओं को आप खरीद नहीं सकते। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब कामनाएं बढ़ती हैं, तो फिर अर्थ भी सही गलत की पहचान नहीं करता, वो छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है। यानी कि कम समय में अधिक से अधिक धन कमाने की स्थिति ही लाभ से लोभ, लोभ से फिर संग्रह वृत्ति में कब गहरे तल पे धकेल देती है, मनुष्य को पता नहीं चलता। ये सभी स्थितियां तभी बनती हैं जब मन बुद्धि को भी अपने अधीन रखता है और इंद्रियों को भी। देखिए, हमारा जो शरीर है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। और सुख भोगने के साथ-साथ जो 5 कर्मेंद्रिय हाथ पैर वाणी लेके गुदा, ये नए-नए कर्म भी करती हैं और भोग विषयों की प्राप्ति में भी सहायक बनती है। इन सभी स्थितियों को जब मन अपने अधीन रखता है, यानी कि मन अब मालिक बनता हुआ स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों शरीरों को ही अपनी मन मर्जी, देखिए एक शब्द आता है मन मर्जी, एक है शब्द मन पसंद। देखिए, मन पसंद में तो कुछ एक मर्यादित स्थितियां रहती हैं, लेकिन मन मर्जी की स्थितियों में तो देखिए आप दूसरों के हितों की भी अवहेलना कर जाते हैं। मन पसंद की स्थितियों में आप दूसरों के हितों की अवहेलना नहीं करते, या यूं कहो कि मन पसंद की स्थितियां राशि स्थितियां हैं, और मन मर्जी की स्थितियां आप दूसरों के हितों की अवहेलना करते हुए अपने सुख के लिए दूसरों को भी दुविधा में डाल देते हो, दूसरों को दुख देने लगते हो किसी भी रूप में। देखिए, जो मनुष्य लाल बत्ती पे नहीं रुकता, तो वो दूसरों की हरी बत्ती खाता है, दूसरों के एक व्यवस्था में विघ्न उत्पन्न करता है। समाज में जब आप कोई व्यवस्था के विरुद्ध कोई कार्य करते हो, भले ही अल्पकालिक समय में आपको में कुछ लाभ हो सकता है, सुखों की अनुभूति हो सकती है, लेकिन फिर देर सवेर जैसे लाल बत्ती पर भागते ही आपका बड़ा चालान करता है। जब चालान नहीं भी करता, तो प्रकृति की व्यवस्था में कहीं न कहीं आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ की न्याय व्यवस्था में यदि आप और हम छूट गए हैं, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है, छूट गए का अभिप्राय यहाँ बचने से है। क्योंकि कानून की स्थितियाँ भले ही एक कहते हैं ना, कानून के बहुत लंबे हाथ हैं, लेकिन फिर भी किन्हीं परिस्थितियों में यदि मनुष्य बच जाता है, या उतने अंश में वो फल नहीं पाता जो प्रकृति की व्यवस्था कहती है, तो फिर शेष अंश में प्रकृति की जो कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था है। देखिए, ये जो मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनियां हैं, उन योनियों में भी आज आप जितने भी जीव देखते हो, वो भी
आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। उनका मन भी देखिए मालिक बनता हुआ, बुद्धि को अपना नौकर बना चुका था। इंद्रियों को यानी कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को भी अपने अधीन रखता हुआ, अपनी मनमर्जी की स्थितियों में जीता रहा था, भोग विषयों का भोग भोगता रहा था। जिसके फलस्वरूप कि मनुष्य जब मनमर्जी की स्थितियों में होता है, तो वो किसी भी कानून को, शास्त्र को मानता नहीं। फिर ऐसी स्थितियों में देखिए, मनुष्य जीवन में भले ही आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता का जब आप दुरुपयोग करते हो, तो एक समय विशेष में, एक निश्चित समय के बाद देखिए जब वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत कर्म पक कर फल देने की स्थिति में आते हैं, तो देखिए सभी प्रकार के पाप कर्मों का जो एक दूषित परिणाम है, वो मनुष्य जीवन में तो संभव ही नहीं। इसलिए तो ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। अब इन 84 लाख प्रकार की योनियों में ऐसी कितनी ही योनि है जिनके आप और हम नाम सुनकर भी आज कांप उठते हैं। उन योनियों में भी तो आज जितने जीव अपना जीवन गुजार रहे हैं, वो भी कभी ना कभी के हमारे समान मनुष्य योनि में ही। इन सभी स्थितियों को ही ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि मनुष्य योनि पाकर हमें अपने मन को बुद्धि के अधीन रखना होगा। और बुद्धि के अधीन ये तभी रह पाता है जब बुद्धि में अधिक समर्थ हो। और बुद्धि में अधिक समर्थ कब आती है? जब बुद्धि निरंतर सत्संग करती है। निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही बुद्धि में विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से उसको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान क्रमबद्ध तरीके से समझ में आने लगता है। तो ऐसी विवेकशील बुद्धि मन को नियंत्रित रख पाती है। और जब मन नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर जो मन के अधीन इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो सहज ही अपने आप ही वो बुद्धि की अधीन ही बनी रहती है। यानी कि मन तब तक एक सात्विक स्थिति में, एक मर्यादित स्थिति में, एक अनुशासन में रहता है जब वो किसी के अधीन यानी कि बुद्धि के अधीन एक नौकर की भांति, कि नौकर सदा ही मालिक का एक कहना मानने को विवश है। यदि नौकर ही मालिक बन बैठता है, तो फिर स्थितियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस नौकर मालिक की स्थिति को समझते हुए मन को व्यवस्थित, अनुशासित, संतुलित, एक मर्यादित रखना होगा। और इस स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए हमें बुद्धि के स्तर पर विवेक शक्ति जगानी होगी। विवेक शक्ति जगाने के लिए बुद्धि को निरंतर सात्विक खुराक देनी होगी। यानी कि सत्संग रूपी खुराक निरंतर बुद्धि को देते रहिए, बुद्धि को बलवान बनाइए। तो कभी-कभी यहाँ तक कहते हैं कि बुद्धि रूपी बल्ब को निरंतर ऑन रखिए। ऑन रखने से तो फिर उसकी सत्संग के प्रति एक रुचि बनी रहती है। देखिए जब रुचि बनी रहती है, तो निरंतर बुद्धि अपनी एक सात्विक स्थिति में रहते हुए उसमें विवेक शक्ति निरंतर जगी रहती है। और ये विवेक शक्ति ही मनुष्य में जो मन की जो एक वारागर्दी है, उसको रोकने में एक समर्थ रहती है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने मन को सदा ही बुद्धि की लगाम से उसी प्रकार नियंत्रित रखना है, जैसा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को, मन को अपने अधीन में रखा है। और गुरु के अधीन रहते हुए ही हम परमात्मा की सम्मुखता पा सकते हैं। परमात्मा की सम्मुखता पाने का मतलब आप हमारा मन एक मर्यादित, संतुलित बना रहता है, जिसके फलस्वरूप हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर कानून का भी पालन होता है और शास्त्र सम्मत कर्म भी आपके हमारे जीवन में निरंतर होते रहते हैं, बने रहते हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में बनती रहें,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में देखिए आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत फिर लघु ज्ञान संदेश के साथ फिर मिलते हैं, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह फिर ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो के साथ एक नए विषय को लेते हुए, तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।